नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में घड़ी के एंगल वाले सवाल अक्सर बड़े चुनौती भरे लगते हैं, है ना? एक समय दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं ताकि ऐसे सवाल बहुत आसानी से हल हो सकें। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीधा आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा से लिया गया है। पूछा ये गया है 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण लगभग कितना होगा। तो हमारे सामने ये पहली पहेली है घड़ी। आइए इसके पीछे जो गणित छिपा है उसे समझते हैं। असली सवाल यही है कि 8:45 जैसे किसी भी समय पर हम घंटे और मिनट की सुई के बीच का एकदम सटीक एंगल कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें घड़ी के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना होगा। तो आइए अब सुइयों के पीछे के गणित को समझते हैं, जो कि असल में इन सारे सवालों को हल करने की चाबी है। सबसे पहली और बुनियादी बात से शुरू करते हैं। देखिए, घड़ी का जो चेहरा है वो एक पूरा गोला होता है और जैसा कि हम जानते हैं एक गोले में कुल 360 डिग्री होते हैं। हमारी हर कैलकुलेशन का आधार यही है। अब आते हैं सुइयों की रफ्तार पर। मिनट वाली सुई वो हर मिनट 6 डिग्री चलती है। क्यों? क्योंकि वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। वहीं घंटे वाली सुई, अरे वो तो बहुत धीरे चलती है, वो हर मिनट सिर्फ आधा डिग्री ही आगे बढ़ती है। तो मुख्य बातें क्या हैं? पूरा गोला है 360 डिग्री का, मिनट की सुई भागती है 6 डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से और घंटे वाली सुई चलती है 0.5 डिग्री प्रति मिनट की रफ्तार से। बस इन दो गतियों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम ये नियम जान गए हैं तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। समय था 8:45। इसे हल करने के लिए हम एक बहुत सीधा सा 3 स्टेप वाला तरीका अपनाएंगे। पहले मिनट की सुई की पोजीशन निकालेंगे, फिर घंटे की सुई की पोजीशन और आखिर में दोनों के बीच का अंतर पता कर लेंगे। चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। हमें 45 मिनट पर मिनट वाली सुई की पोजीशन का पता लगाना है। गणित बहुत ही सिंपल है। मिनट की सुई हर मिनट 6 डिग्री चलती है, तो 45 मिनट में ये 45 को 6 से गुणा करने पर 270 डिग्री पर होगी। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, यानी घंटे वाली सुई की पोजीशन। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि घंटे की सुई की पोजीशन सिर्फ घंटे पर ही नहीं बल्कि मिनट पर भी निर्भर करती है। तो इसकी कैलकुलेशन 2 हिस्सों में होती है। पहले 8 घंटे का कोण, जो कि है 8 गुणा 30 डिग्री, फिर उन 45 मिनट का असर जिसके कारण घंटे की सुई थोड़ी और आगे बढ़ जाती है, यानी 45 गुणा 0.5 डिग्री। तो 240 डिग्री और 22.5 डिग्री को जोड़ने पर घंटे वाली सुई की फाइनल पोजीशन आ जाती है 262.5 डिग्री। अब बस आखिरी स्टेप, दोनों सुइयों की पोजीशन के बीच का अंतर निकालना। तो 270 डिग्री में से 262.5 डिग्री घटाने पर आता है 7.5 डिग्री और ये परीक्षा के विकल्पों में दिए गए लगभग 7 डिग्री के जवाब से एकदम मेल खाता है। आइए इस तरीके को और पक्का करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार समय है 9:25। यह भी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का ही एक और सवाल है। सवाल है, जब 9:25 बजे हों तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। चलिए फिर से वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। मिनट की सुई 25 मिनट को 6 डिग्री से गुणा करने पर 150 डिग्री पर, घंटे की सुई 9 घंटे को 30 डिग्री से और 25 मिनट को 0.5 डिग्री से गुणा करके जोड़ने पर आता है 282.5 डिग्री। अब दोनों का अंतर निकालते हैं। 282.5 डिग्री में से 150 डिग्री घटाने पर हमें मिलता है 132.5 डिग्री। ये सवाल में दिए गए विकल्पों में से लगभग 130 डिग्री के सबसे करीब है। तो ये तरीका काम तो करता है, लेकिन क्या इससे भी कोई तेज तरीका है, खासकर परीक्षा के उस टाइम प्रेशर में? जी हाँ, बिल्कुल है। एक फॉर्मूला है जो इन सवालों को सेकंडों में हल कर सकता है। कोण बराबर है mod of 60h - 11m और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। 8:45 के लिए इसमें h और m की वैल्यू रखने पर हमें तुरंत वही जवाब मिलता है 7.5 डिग्री। ये सच में कमाल का टाइम सेवर है। तो हमने सुइयों के बीच का छोटा वाला कोण निकालना तो सीख लिया है, लेकिन एक अंतिम सवाल ये है
कि उस बड़े वाले कोण का क्या, यानी रिफ्लेक्स एंगल का, जो दूसरी तरफ बनता है, उसके बारे में कभी सोचा है?